हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 21 जो कि है कैबिनेट कमिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया था एंड लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसे आप सबने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम इस सब के सोल्यूशंस को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 बेसिकली आपकी कैबिनेट कमिटीज़ और लिस्ट 2 उसके फंक्शंस हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी लिखा है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी क्या करेगा, तो यहाँ पे 3 यानी डिसाइड ऑल दी हाई लेवल अपॉइंटमेंट इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, उसको डिसाइड करने का काम अपॉइंटमेंट कमेटी का है। देन है इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, तो ये मैच करेगा 4 से, यानी डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमिक स्फेयर में। ये कौन करते हैं, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी। देन है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, तो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी का काम क्या है, 1 यानी कि लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। देन आपका लास्ट है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जो मैच करेगा 2 से, डील विद ऑल दी पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक और दी फॉरेन अफेयर्स। तो इन चारों को हमने डिटेल में अच्छे से कल की वीडियो में देख लिया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कल की वीडियो एक बार ज़रूर रेफर करना। तो आपका आंसर हो जाएगा B 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, जहाँ बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कैबिनेट कैन नॉट रिव्यू द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट कमिटीज़। तो जैसा कि हमने कल मेंशन किया था कि जो कैबिनेट है, ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिसको हेड कौन करता है, हमारे PM। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आता है, सबसे पहले टॉप रैंक में आपका कैबिनेट होगा, फिर सेकंड में आपके होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो कैबिनेट में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स बैठे हैं, जिनके पास अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, उनके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो एक पर्टिकुलर इशू को किस तरीके से सॉल्व करना है, उससे क्या पॉलिसी गाइडलाइंस बनानी है, वो कर नहीं पाते। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कैबिनेट कमिटीज़ बना दें, और उस कमिटीज़ में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं गिनती के बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं, 3 या 8 मेंबर्स होते हैं। वो उस पर्टिकुलर इशू में इतनी ज़्यादा डिटेल रिसर्च करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और कहीं ना कहीं सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन जो है कैबिनेट के पास जाता है रिव्यू होने के लिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मेंशन किया गया है कि कैबिनेट कमेटी का जो भी डिसीजन है वो कैबिनेट रिव्यू नहीं करता, तो ये गलत है, बिकॉज वो रिव्यू करते हैं, ठीक है। और रिव्यू करने के बाद ही उसको कहीं ना कहीं आगे अप्रूव किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड में बोला गया है द कैबिनेट कमेटी आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेयर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। येस, यानी काम को डिवाइड करने के लिए और इफेक्टिवली उसको डेलीगेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैबिनेट कमेटीज़ को बनाओ। एंड कैबिनेट कमेटीज़ का लेबर डिवीजन से कह सकते हैं कहीं ना कहीं वर्कलोड कम होने के बहुत सारे चांसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि ऑलरेडी मिनिस्टर्स के पास इतना वर्क है अपनी मिनिस्ट्री को हैंडल करने का, ऊपर से जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको डिटेल में फिर एग्जामिन करना है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कैबिनेट कमेटीज़ को फॉर्म करना। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ओनली 2, यानी ऑप्शन B आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटीज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो होती है वो यूनियन होम मिनिस्टर जो चेयर करते हैं। बाकी इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर अपॉइंटमेंट कमेटी कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कि द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर डिबार्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़। तो हमने कल ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो कैबिनेट कमेटीज़ बनाई जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स ही प्रेजेंट होंगे, ज़्यादातर इसमें जो है मेंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है मेंबरशिप ले सकते हैं कैबिनेट कमिटीज़ में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ बोला जाता है कि नॉन कैबिनेट कमिटीज़ जो होती हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं मेंबरशिप नहीं ले सकते कैबिनेट कमिटीज़ में, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है कि द कैबिनेट कमिटीज़ आर ऑर्गेनाइज डिवाइस रिड्यूस इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। येस, तो ये सही रीज़न है। तो करेक्ट आपसे पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, यानी B। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5th, जहाँ बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में आपको कहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में भी नहीं है, रूल ऑफ बिजनेस में इसको रूल ऑफ बिजनेस के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5th का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, जहाँ बोला गया है स्टेटमेंट 1, द नंबर नोमेनक्लेचर कंपोजिशन ऑफ द कैबिनेट कमेटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यस, ये सही है, बिकॉज आप देख सकते हो क्योंकि कहीं पे भी बता नहीं रखा कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट कमिटीज़ को सेटअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से देखते हैं कि उन्हें कितनी कैबिनेट कमिटीज़ की ज़रूरत है, उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हम इंडिविजुअली कह सकते हैं ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा स्टेटमेंट 2, बोला गया है कैबिनेट कमिटीज़ को सेटअप किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। येस, यानी टाइम कैसा है, रिक्वायरमेंट उस समय कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब को, उस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है उस कैबिनेट कमेटी को फॉर्म करते हैं।
तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली करेक्ट है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ येस, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ही सेटअप करेंगे कैबिनेट कमिटीज़ को और इस हिसाब से वही डिसाइड करेंगे क्या उसका नंबर होना चाहिए, नोमेनक्लेचर क्या कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली 2 एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कैबिनेट, ठीक है। तो किसको बेसिकली सुपर कैबिनेट बोला जाता है, तो आपका जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में देखती है, उसके डिसीजंस लेती है, उसको बेसिकली सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर मेंस का कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आंसर करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी मेंस का क्वेश्चन। अगर आपको कोई मिले तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।